फीस महावीर पूजा समिति नियाजीपुर नहीं लेती है। मैं बता दूं, आपकी उत्सुकता को मैं समझ सकता हूं कि आप क्या जानना चाहते हैं, और ये मानता हूं कि मैं ये पब्लिक का भी प्रश्न है। हाँ। निमौली है, वही है, पुराने दिनों से चलती आ रही है। उखाड़ 5 कदम से ज्यादा नहीं, और सिंधी रीघा चाल के अलावा कोई चाल नहीं। नियाजीपुर की अकेले पूजा नहीं है, इसमें बक्सर जिला से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार के अनेक प्रांत से पूजा में शामिल होने लोग आते हैं। शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले से ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। तो शरद पूर्णिमा के दिन दंगल होता है। समिति क्षत्रिय जनता की बातों को सर आंखों पर रखती है। क्षत्रिय जनता इतना में दम है कि क्षेत्रीय जनता के सहयोग से, और बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि भारत के ही पहलवान होते तो मैं मानता कि ये देश स्तर की है। लेकिन भारत में हमारे नियाजीपुर गांव में, जो बक्सर जिला का एक छोटा सा प्रांत है, छोटा सा गांव है, इस छोटे से गांव में विदेशी पहलवान भी आकर के अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का महावीर पूजा समिति के ऑफिशियल चैनल पर। महावीर पूजा समिति ट्रस्ट नियाजीपुर, जो विगत 46-47 वर्षों से 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन करते आई है, जिसके माध्यम से समाज में एक धार्मिक चेतना का माहौल बनाते हुए जो 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन ये समिति करती है। इसमें इस साल भी, वर्ष 2025 के इस साल भी 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन आगामी कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। इसी सिलसिले में महावीर पूजा समिति के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, जो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस साल की इनके कार्यक्रमों की क्या रूपरेखाएं हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि महावीर पूजा समिति ट्रस्ट चैनल जो है, इसके दर्शकों को आप सभी अपना अपना परिचय दें। नमस्कार। पहले तो आपके महावीर पूजा समिति के तरफ से, नियाजीपुर की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद आपके दर्शकों को। अब बहुत बहुत प्रणाम है, और धन्यवाद भी है क्योंकि पिछले पूर्व के आपके चैनल हम लोग देखते हैं। आपके माध्यम से बहुत सारे लोग आपका चैनल देख करके आशीर्वाद देते हैं और पूजा समिति का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो मेरा परिचय हुआ, मनोज कुमार पाठक, एक पूजा समिति का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो भी दायित्व मिलता है मैं उसे निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे बगल में सुमित कुमार पाठक हैं, ये भी एक पूजा समिति के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनको भी जो समिति दायित्व देती है, इनका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करते हैं, और पूरी समर्पित डिवोटी कार्यकर्ता है। उसी प्रकार से हमारे बगल में हमारे गार्जियन श्री संजय पाठक जी, इनका सुप्रसिद्ध नाम मिस्त्री जी से भी प्रसिद्ध है। इनका डेडिकेशन पिछले 50 सालों से है। जब से पूजा स्टार्ट हुआ तब से इनका समर्पण पूजा समिति के पास है। यही लोग शुरू से ही डोनेशन का काम करते थे, गांव में घूमते थे, 2-2 रुपया 1-1 रुपया चंदा वसूल के आज 47 साल से पूजा करते आ रहे हैं। तो इन लोगों का समर्पण जो है पूजा समिति के प्रति, मैंने उसका हम लोग मूल्यांकन करना असंभव है हमारे लिए। इन लोगों की विरासत को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो इस साल जो 2025 की जो 3 दिवसीय खेल महोत्सव का जो आयोजन ये समिति कर रही है, इस साल की क्या रूपरेखाएं हैं? क्या ये 3 दिन का ही कार्यक्रम है या फिर इसमें कुछ बदलाव भी है? नहीं नहीं, कार्यक्रम में बदलाव नहीं है। कार्यक्रम में बदलाव इसलिए नहीं है कि ये एक कार्यक्रम पिछले 47 साल से 3 दिवसीय कार्यक्रम ही रहा है। हालांकि बीच में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ था, बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय ही रखा गया। और वो दिवस तय हुआ शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले से ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। तो शरद पूर्णिमा के दिन दंगल होता है। दंगल का मतलब कुश्ती, और उसके 2 दिन पहले घोड़ा रेस खेलकूद प्रतियोगिता होती है, जिसमें इस साल 2025 की मैं बात करूं तो 2025 में 5 अक्टूबर 2025 को घोड़ा दौड़ शील्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो अंतर्राज्यीय स्तर का है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अनेक प्रांतों से घोड़ा आएंगे, हर साल की भांति इस साल भी, और रेस लगा करके अपनी प्रतिभागिता को सिद्ध करने का काम करेंगे। वो घोड़ा रेस में
भी हम लोग अनेक प्रकार के रेस कराते हैं। यदि आप आगे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। जरूर जरूर। सबसे पहले तो आगे उस विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या नियम नियमावली रहेगी उस पर आपकी प्रतियोगिताओं का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस साल जो 3 दिवसीय खेल महोत्सव है, इसमें प्रथम दिन क्या है, दूसरे दिन कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है और तीसरे दिन कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल जो 2025 में कार्यक्रम होने जा रहा है, महावीर पूजा समिति नियाजीपुर की तरफ से 5 अक्टूबर 2025 को घोड़ा दौड़ शील्ड प्रतियोगिता, जो कि अंतर्राज्यीय स्तर की होगी, मैंने पूर्व में भी बताया। 6 अक्टूबर 2025 को संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता होगी और 7 अक्टूबर को विराट दंगल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि भारत के ही पहलवान होते तो मैं मानता कि ये देश स्तर की है, लेकिन भारत में हमारे नियाजीपुर गांव में, जो बक्सर जिला का एक छोटा सा प्रांत है, छोटा सा गांव है, इस छोटे से गांव में विदेशी पहलवान भी आकर के अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बोलता हूँ। और आगे बातचीत के सिलसिले में मैं बताऊंगा कि जो घोड़ा दौड़ होगा उसमें क्या क्या प्रतियोगिताएं होंगी, संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी, और विराट दंगल जो होगा वो होगा ही। उसके साथ साथ क्या होगा, महावीर पूजनोत्सव का भी कार्यक्रम होता है। जी, तो जब हम इन कार्यक्रमों को देखते हैं तो पाते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें कुछ प्रेरणाएं मिली होती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप सभी इसमें एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो आप सभी को इस कार्यक्रम को करने में, आयोजित होने में कहाँ से प्रेरणा मिली? बहुत अच्छा सवाल है आपका, सवाल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से आदमी जरूर मोटिवेट होता है, तभी किसी काम को करने की जो है ललक बढ़ती है और काम को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये जो लेगेसी मिला हमारे पूर्वजों से मिला, जैसे इस पूजा समिति का कार्यक्रम तो आज से नहीं हो रहा है, 46-47 साल से 47वां साल है। जी। और हमारे बगल में श्री संजय पाठक जी भी हैं, ये गवाह है उस चीज का कि ये लोग कितने वर्षों से ये लोग इस को लेते आ रहे हैं। तो ये पूजा का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जब उस समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे स्वर्गीय परशुराम पाठक जी। उन्होंने इस पूजा का नींव रखा और उनके देहावसान के बाद 2021 में उनकी मृत्यु होने के बाद शोक के रूप में पूजा समिति ने 2 साल पोस्टपोन किया कार्यक्रम को, और फिर पुनः 2023 में नवयुवकों का साथ लेकर के और तत्कालीन अध्यक्ष अभी के डेट में वर्तमान अध्यक्ष श्री एकराम पाठक जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम किया। तो प्रेरणा तो आप कह सकते हैं हमारे गार्जियन से ही मिला, जो पिता तुल्य थे, पिता ही थे समझिए कि, और एक गार्जियन तुल्य थे पूरे समाज के लिए। हमारे तो पिता थे ही, लेकिन पूरे समाज के लिए एक गार्जियन के रूप में उन्होंने प्रेरित करने का काम किया था। उनकी व्यक्तित्व को क्या ही कहा जाए, लोग कहते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए इस गांव को, नवयुवकों को बहुत ही स्पोर्ट्स सामग्री से लेकर के और अच्छे अच्छे चीज़ों का उपकरण मुहैया कराया, ताकि इस क्षेत्र के नौजवानों को राज्य में, देश में नाम हो सके। ये सोच के उन्होंने ये कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चूंकि आपने जिक्र किया 2 साल शोक, उसके बाद जो ये कार्यक्रम हुआ, नवयुवक साथियों का आपको साथ मिला, तो हम सोशल मीडिया के भी माध्यम से ये देखते भी हैं और मतलब खैर सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे है भी। विगत पिछले 2 सालों में इस पूजा का थोड़ा रूपरेखा में बदलाव आया है, तो थोड़ा आप इस पे प्रकाश डाल। देखिए क्या है ना कि जब हम लोग नवयुवकों का साथ मिला तो नवयुवकों का एक उमंग और जोश एक अलग ही दिखा, और उन्होंने इस पूजा के लेवल को अपने अथक प्रयास से, पूरे इस क्षेत्रीय जनता के सहयोग से
इस पूजा को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश की है, जिसमें आजकल के जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उसमें को भी शामिल किया गया, और एथलेटिक्स के कई प्रकार की गेम बढ़ गई। घोड़ा रेस में 2-3 गेम और बढ़ गए। पहले घोड़ा रेस एक ही हुआ करता था जो पट्टे घोड़े का होता था, लेकिन जैसे क्षेत्रीय जनता का डिमांड आया कि इसको पूजा समिति को चाहिए कि इसमें नाकंद और 2 दांत की रेस अलग से कराई जाए, 2 दांत घोड़ों की, तो पूजा समिति क्षत्रिय जनता की बातों को सर आंखों पर रखती है। और पूजा समिति के पास भले ही आर्थिक कितना भी दबाव आए, लेकिन पूजा समिति जानती है कि हमारे को इस क्षेत्रीय जनता इतना में दम है कि क्षेत्रीय जनता के सहयोग से और बाहर के लोगों के सहयोग से जो है पूजा समिति के पास फंड भी आता है दान के रूप में, और उस दान से कार्यक्रम जो भी पब्लिक चाहती है उस पब्लिक के डिमांड के अनुसार हम लोग कार्यक्रम को अच्छी तरह से फलीभूत करने का काम करते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम क्षेत्रीय जनता के समर्थन और जन सहयोग और धन सहयोग के साथ होता है? हाँ, एकदम पूरी तरह से ये डोनेशन बेस्ड पूजा है। आज से नहीं, ये 50 सालों से डोनेशन बेस्ड पूजा है। हाँ, ये गांव का नियाजीपुर गांव का पूजा समिति लिखा गया है, महावीर पूजा समिति नियाजीपुर। हालांकि नियाजीपुर की अकेले पूजा नहीं है, इसमें बक्सर जिला से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार के अनेक प्रांत से पूजा में शामिल होने लोग आते हैं और अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये एक बड़ी पूजा हो चुकी है और ये बिहार स्तर की एक पूजा नियाजीपुर गांव में होती है। चलिए, तो अगला सवाल आपसे मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये घोड़ा रेस की है, इसकी क्या नियम और नियमावली रहेगी इस बार? देखिए, घोड़ा रेस की नियमावली यही है कि पहले तो मैं बता दूंगा कि घोड़ा रेस में हमारे यहाँ 3 रेसें होती हैं। जी। पहली रेस होती है नाकंद बच्चों की रेस होती है। नाकंद उन घोड़ों को कहा जाता है जो बच्चे घोड़े में आते हैं। तो उनकी रेस कराते हैं हम लोग। इसके बाद 2 दांत की रेस कराते हैं। 2 दांत घोड़ों की उसको कहते हैं जिसके 2 दांत आए हुए होते हैं, चौड़े वाले दांत। वो 2 दांत की रेस जो जवान भी नहीं माने जाते हैं और बच्चे भी नहीं माने जाते हैं, तो उन घोड़ों की भी हम एक अलग से रेस कराते हैं, ताकि उन घोड़ों को यदि हम पट्टे घोड़ों में डालेंगे तो बच्चे निकल जाएंगे ना, तो वो तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बढ़िया से लड़ नहीं पाएंगे। और लड़ नहीं पाएंगे तो जो घोड़े मालिक हैं, अश्व मालिक हैं, उनको भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, इसलिए अलग से रेस कराते हैं। और फिर पट्टे घोड़ों की रेस अलग से कराते हैं। जो जवान घोड़े हैं उनको रेस हम लोग अलग से कराते हैं। तो 3 प्रकार की रेस है, और जो नियम नियमावली है वही है, पुराने दिनों से चलती आ रही है। उखाड़ 5 कदम से ज्यादा नहीं, और सिंधी रिघा चाल के अलावा कोई चाल नहीं। तो इस सरपट चाल हम लोग नहीं चलने देते हैं, क्योंकि सरपट चाल मान्य नहीं है। और ये जो संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता है जो द्वितीय दिन जो 6 अक्टूबर 2025 को है, तो इसमें कौन कौन से गेम्स हैं और मतलब किस किस प्रकार का खेल का है? देखिए, हम बता दें, संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता दूसरे दिन 6 अक्टूबर को इस साल 2025 में। उसमें संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता में ऑलमोस्ट एथलेटिक्स के जो दौड़ प्रतियोगिताएं हैं उसकी हम लोग कुछ खेलों को जरूर शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए दौड़ हो गई, गोला फेंकना, भाला फेंकना, लंबी कूद, ऊंची कूद, इन सभी खेलों का आयोजन होता है हमारे यहाँ इस पूजा समिति के माने तत्वाधान में। और इस दौड़ में भी अनेक प्रकार की दौड़ होती है। सबसे बड़ी दौड़ होती है 5 किलोमीटर की दौड़, जो शील्ड प्रतियोगिता होती है। इसके बाद 3000 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 100 मीटर की 2 रेस होती है। एक बच्चे लोगों की रेस होती है बाल दौड़, और एक एडल्ट की स्प्रिंटर्स जो होते हैं 100 मीटर वाले स्पाइक्स लगा करके जो दौड़ते हैं, उनकी अलग अलग रेस होती है। इसके अलावा बताए ही मैंने, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंकना, भाला फेंकना, तावा फेंकना, इन सभी खेलों का आयोजन होता है। और सभी खेलों से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3-3 प्रतिभागी चुने जाते हैं बिना एंट्री फीस लिए। कोई एंट्री फीस महावीर पूजा समिति नियाजीपुर नहीं लेती है, ये मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से। 1 रुपया किसी भी प्रतिभागी से एंट्री फीस नहीं लिया जाता है। महावीर पूजा समिति नियाजीपुर ये समिति अपने डोनेशन बेस्ड जो भी चंदा आता है, जो भी डोनेशन आता है, उसी बेस्ड पर ये अपना पुरस्कृत करती है और काफी अच्छा पुरस्कार दे करके सम्मानित करती है
सभी प्रतिभागियों को। चलिए, तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और दर्शकों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हाँ, हाँ। जो आखिरी दिन शरद पूर्णिमा के दिन जो विराट दंगल प्रतियोगिता होती है, जैसा कि आपने बताया भी और सोशल मीडिया पे है भी कि पिछले 2 सालों में काफी परिवर्तन हुआ, उसमें जो दंगल हो रही है, तो सभी यही जानना चाह रहे हैं कि विगत 2023 में जो पहलवान आए, बड़े-बड़े पहलवान आए, 2024 में भी बड़े-बड़े पहलवान आए, हुँ। तो क्या 2025 में भी वो लोग इस बार प्रतिभागी लेंगे या फिर मतलब कुछ बदलाव है समिति की तरफ से? नहीं, नहीं, मैं बता दूँ, आपकी उत्सुकता को मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं, और ये मानता हूँ कि मैं ये पब्लिक का भी प्रश्न है। हाँ, क्योंकि हम लोग भी घूमते हैं तो सभी जगह से यही बात आती है कि इस बार कौन, इस बार कौन? तो मेरा ये बता दूँ आपको कि इस साल 2023 में और 24 में जो पूजा समिति का ट्रेंड बदला, नेक्स्ट लेवल तक गया, उसके बाद से पूजा समिति के पास और दबाव आ गया कि इससे भी बड़ी कार्यक्रम को आपको करना है, क्योंकि पब्लिक का डिमांड है। अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ही डिमांड हो रहा है कि इस साल इस पहलवान को बुलाना है, इस बार इस पहलवान को बुलाइए, इस बार उस पहलवान को बुलाइए। क्योंकि पब्लिक डोमेन में है तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो भी है वो सब लोग आएंगे। और 2023 में मौसम अली, टाइगर पहलवान, उसके साथ साथ लक्की थापा, बाबा लाड़ी 24 में, 2025 में भी उसी स्तर के पहलवान आने वाले हैं। 2025 में भी भारत के सुप्रसिद्ध पहलवान जो आप मोबाइल पर देखते होंगे, गूगल का आजकल जमाना है, यूट्यूब पर जिनकी व्यूज एक एक वीडियोज एक एक मिलियंस में, कई मिलियंस में जाती है, उस सुप्रसिद्ध पहलवानों में से पहलवान लोग आएंगे। दर्शकों को हम चाहेंगे कुछ नाम बता देते आप उनका। नाम बता दिया जाएगा। नाम आपको थोड़ा पब्लिक को उत्सुकता को जागृत रखा जाए। अभी मैं उम्मीद करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि अगले आप जब मेरा इंटरव्यू लेंगे तो आपके इस चैनल से अगले वीडियो में उन पहलवानों का भी नाम बता दिया जाएगा। अभी थोड़ा पब्लिक को मैं चाहता हूं कि आपके वीडियो जो देखेंगे पब्लिक, जी, जो भी जनता जनार्दन मालिक लोग देखेंगे, उनसे आप कहिए, चाहे पूजा समिति भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि जो पहलवान का आप कुश्ती देखना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। पूजा समिति उस पर पूरी तरह से विचार करने का काम करेगी। चलिए, ये तो अपने आप में बड़ी बात है कि आप मतलब आप पब्लिक ओपिनियन का भी ध्यान रख पूरा रहे हैं। पूरा जनता जनार्दन के ही आशीर्वाद से ये कार्यक्रम होता है, और बाकी बजरंग बली का तो आशीर्वाद है ही। बिना बजरंग बली का आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्यक्रम सफल कैसे होगा? क्या उन्हीं नामों की तरह ही कोई इस बार भी बड़ा नाम आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतना जरूर आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि मौसम अली, बाबा लाड़ी जैसे पहलवान, उन्हीं नाम के स्तर के पहलवानों की सूची हमारे पास देश स्तर या फिर विदेश स्तर पे भी? विदेश स्तर पर भी चलिए, उन्हीं पहलवानों का सूची मेरे पास है। लेकिन हम अभी बताएंगे नहीं। पब्लिक का क्वेश्चन आने दीजिए, उत्तर आने दीजिए कमेंट में। कमेंट में किन किन पहलवानों का नाम आता है उस पर हम देखेंगे। उस पर पूजा समिति जो है विचार करने का काम करेगी। पूरा समिति बैठी है इस पर विचार करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ समिति के जो मतलब कार्यकर्ता हैं, ये कुछ दर्शकों से अपील भी करना चाहते हैं, जी तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप जरूर जरूर जरूर। मैं पहले भी बताया इस वीडियो के माध्यम से कि पब्लिक के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही इस कार्यक्रम को हम लोग एक कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जो वीडियो देखेंगे उसमें एक मेरा पूजा समिति का, पूजा महावीर पूजा समिति नियाजीपुर के नाम से एक अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है। आप जो भी दान देना चाहते हैं उस दान दे सकते हैं। आपके दान से ही ये कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम जो कि हो पाता है। इसलिए कृपा करके महावीर पूजा समिति में जो भी बने, आपको छोटा से छोटा दान देने का कृपा प्रदान करें। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, जो आप सभी इस हमारे वीडियो के माध्यम से, जो इस चैनल के माध्यम से आप सभी अपने आप बात रखें।